Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do chapter mensuration class 10th. अब ज़्यादातर बच्चों को देखो ये शिकायत होती है कि मैथ्स में हम जो भी चैप्टर्स करते हैं दे आर एबल टू सी वेरी लेस एप्लीकेशन ऑफ इट इन रियल लाइफ. तो ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में यू विल बी एबल टू सी इट्स एप्लीकेशन इन डेली लाइफ सिचुएशंस. तो इस चैप्टर में जो हम करने वाले हैं सबसे पहले वो होगा सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स ऑफ क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर. तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ये चारों चीजें डिस्कस करेंगे. वी विल टॉक अबाउट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स. सबसे पहले हम फॉर्मूलेस देखेंगे एंड देन वी विल डू सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम. तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को विदाउट एनी डिले. बट बिफोर वी बिगिन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट फुल नोटिफिकेशंस on all the upcoming video lectures. So the first thing that we are going to do would be how to find what do we mean by first of all a cuboid, then how to find its surface area and volume. तो आप सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड होता क्या है? क्यूबॉइड इज अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म विद रेक्टेंगुलर बेस. अब आप नोटिस करो जैसे आपके पास ये रेक्टेंगुलर बेस है, इसके ऊपर आपने 3 डायमेंशनल अगर ये फिगर बनाई है ज्योमेट्रिकल जिसका हर फेस एक रेक्टेंगल है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ क्यूबॉइड. तो एक क्यूबॉइड में वी हैव 12 एजेस. कौन सी 12 एजेस होती हैं? देखो 4 हॉरिजॉन्टल होंगी ए बी, जी सी, एफ एच, ई डी, फिर 4 वर्टिकल एफ ए, ई जी, एच बी, डी सी, फिर 4 स्लांटिंग ए जी, एफ ई, बी सी और एच डी. तो देर आर 12 एजेस इन अ क्यूबॉइड. फिर इसमें होते हैं 8 वर्टिसेस. एज यू कैन सी दे आर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड देन एच. तो देर आर 8 वर्टिसेस एंड देन वी हैव 6 रेक्टेंगुलर फेसेस जिनमें से 2 कहलाते हैं एंड फेसेस. देखो कौन से वाले? एक तो जो बेस वाला ये फेस है ए बी सी जी, और एक इसके ऊपर जो पैरेलल है एफ एच डी ई. तो दीज आर कॉल्ड एज एंड फेसेस. और जो बाकी के 4 फेसेस हैं दे आर कॉल्ड एज लेटरल फेसेस. कौन से 4 है? देखो ऑब्जर्व करो. दे आर एक तो ये वाला ए जी एफ ई, फिर दिस बी सी डी एच, फिर ये आगे वाला ए बी एच एफ और एक पीछे वाला जी सी डी ई. तो जो बेस पे है हॉरिजॉन्टल और उसके पैरेलल ऊपर दीज आर कॉल्ड एज एंड फेसेस. और जो 4 खड़े हुए होते हैं 2 ऐसे आगे और 2 साइड में, दीज आर कॉल्ड एज लेटरल फेसेस. ऑलराइट. अब देखो अब हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की. तो क्यूबॉइड में जैसे हमारे पास 3 डायमेंशंस होती हैं. एक हो गई देखो जैसे हमारे पास लेंथ, मान लो ये है L, तो ये हमारी लेंथ हो गई क्यूबॉइड की. फिर दिस विल बी द ब्रेड्थ, सपोज इट इज डिनोटेड बाय B, एंड दिस इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, लेट अस डिनोटेड बाय H. तो इसमें हमारे पास L लेंथ है, B ब्रेड्थ है और अगर H हाइट है, तो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ 2 एंड फेसेस लें जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल बेस पे था और उसके पैरेलल था, तो आप नोटिस करो ये वाला आपका एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो इस रेक्टेंगल का एरिया और ऊपर वाले रेक्टेंगल का ये जो ऑरेंज से है सेम होगा, तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो दिस विल बी द एरिया ऑफ 2 एंड फेसेस. फिर देखो जो हमारे पास 4 लेटरल फेसेस थे उनका एरिया क्या हो जाएगा? 2 आगे और 2 ऐसे साइड में, तो उनका एरिया आप लोगे जैसे यहाँ पे एक तो ये वाला रेक्टेंगल, तो इसमें आप नोटिस करो यहाँ पे ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया हमारा क्या हो जाएगा? ब्रेड्थ इनटू हाइट. सिमिलरली इसका भी सेम होगा, ब्रेड्थ इनटू हाइट. जो आगे ये वाला रेक्टेंगल है इसकी डायमेंशंस हैं L और H, तो इसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट, और इसके पीछे वाले रेक्टेंगल का भी सेम लेंथ इनटू हाइट. तो चारों लेटरल सरफेसेस का ये हम एरिया ऐड कर लें तो वी विल बी गेटिंग 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H. और स्क्वायर यूनिट्स होगा क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं. फिर अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की,
वॉल्यूम हमेशा कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ बेस, और अगर हाइट कांस्टेंट है हर जगह, आप देखो क्यूब, ये जो होता है हमारे पास क्यूबॉइड, इसमें हर पॉइंट पे जो हाइट होती है वो सेम होती है, तो वॉल्यूम विल बी एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। अब आप नोटिस करो, बेस पे आपके पास ये रेक्टेंगल है जिसका एरिया है लेंथ इनटू ब्रेड्थ और हाइट है h, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, सो वी आर गेटिंग l इंटू बी इंटू एच, और क्योंकि 3 डायमेंशंस मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमारे पास आएगा क्यूबिक यूनिट्स। देन वी टॉक अबाउट डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। अब देखो क्यूबॉइड के डायगोनल की बात कर रहे हैं, मतलब बॉडी डायगोनल, न कि एक रेक्टेंगुलर फेस का डायगोनल। तो जैसे हमने एक डायगोनल यहां पे बनाया है, जैसे ये पीछे वाले जो फेस है इसका, उसका अपर पॉइंट और आगे वाले फेस का लोअर पॉइंट, तो 4 डायगोनल्स होते हैं, जैसे एक ये हो गया, सिमिलरली यहां से आगे वाला इधर पीछे वाले से, एंड सो ऑन। मतलब एक कोना ऊपर वाला तो दूसरी तरफ कोना नीचे वाला आप कॉर्नर अटैच करोगे, तो 4 डायगोनल्स होंगे, चारों की लेंथ सेम होगी, एंड इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें खाली ये लेंथ है, तो यूनिट्स आपके जो भी हैं, सेंटीमीटर्स है तो सेंटीमीटर्स में आएगा, एजेस जिस यूनिट्स में है तो डायगोनल भी उसी यूनिट में आ जाएगा। अब देखो हम आगे बात करते हैं क्यूब की। क्यूब जो है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड, जिसमें हमारे पास ऑल द डायमेंशंस आर सेम। कौन सी डायमेंशंस? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट हमारे पास सेम होती है। ऑलराइट, तो क्यूब के 6 स्क्वायर फेसेस हो गए। जैसे आपके पास क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस थे, लेकिन इसमें क्योंकि सारी डायमेंशंस इक्वल हैं तो एवरी फेस एज यू कैन सी इज अ स्क्वायर, तो यू हैव 6 स्क्वायर फेसेस। अब मान लेते हैं कि साइड ऑफ क्यूब जो है वो a यूनिट्स है, इसका मतलब देखो ये आपकी जो लेंथ है दैट इज ऑल्सो a यूनिट्स, ब्रेड्थ इज ऑल्सो a यूनिट्स, और हाइट भी कितनी है? a यूनिट्स। तो अगर हम इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, अब आप नोटिस करो हमने क्यूबॉइड में टोटल सरफेस एरिया क्या बोला था? इट वाज 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस हाइट इनटू लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों ही हमने किसके इक्वल लिए हैं? a के इक्वल लिए हैं। तो दिस विल बी a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 3a स्क्वायर इंटू 2, दैट मीन्स वॉल्यूम इज 6a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। फिर वॉल्यूम क्या था क्यूबॉइड का? क्यूबॉइड का वॉल्यूम था लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो तीनों अगर a के इक्वल हैं, a इंटू a, सो वॉल्यूम इज a क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। फिर डायगोनल हमने लिया था अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट a के इक्वल हैं, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट 3a स्क्वायर, a स्क्वायर को रूट के बाहर लेकर आओ तो हमारे पास आ गया a रूट 3 स्क्वायर यूनिट्स, तो ये यूनिट्स में आएगा। तो ये हमने तीनों चीजें देखी, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम ऑफ क्यूब और डायगोनल ऑफ क्यूब। तो क्यूब इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड इन विच ऑल द डायमेंशंस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट आर इक्वल टू ईच अदर। अब हम इसके ऊपर पहले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर। अब देखो कभी भी आपको ऐसे डायमेंशंस दी हो तो वो यूजुअली किस ऑर्डर में होती हैं? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसका मतलब हमें यहाँ पे इन्होंने दिया है कि लेंथ जो है दैट इज 2 सेंटीमीटर्स, देन ब्रेड्थ इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। जैसे ये लेंथ हमारी 2 हो गई, l इज इक्वल टू 2, ये ब्रेड्थ है दैट इज इक्वल टू 3, और हाइट हमारी एक तरह से कितनी हो गई? 4 हो गई। इज इट ओके? ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो दिस हाइट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स। अब सबसे पहली चीज जो आपको निकालनी है दैट इज लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब जो 4 आपकी साइड्स हैं उनका एरिया आपको चाहिए। तो लेट अस फाइंड आउट नाउ। तो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू ऑब्टेन इज लेटरल सरफेस एरिया। इज इट ऑल राइट? तो हम निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। दिस विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स, देखो कितना, एक तो ये वाला रेक्टेंगल आप लोगे लेंथ इनटू हाइट, तो 2 टाइम्स लेंथ इनटू हाइट और 2 टाइम्स ब्रेड्थ इनटू हाइट। ये वाला जो फेज होता है ये हमने 2 लेने हैं, तो इट विल बी इक्वल टू दिस। आप चाहो तो हाइट कॉमन ले सकते हो, तो 2h इंटू एल प्लस बी।
Let us put the values. Length is 2, breadth is 3 and height is 4 centimeters. Make sure कि यूनिट सेम है आपके, वरना आपको अगर नहीं है तो एक यूनिट में आपने सारी डायमेंशंस को लेकर आना है. So we have 2 times h is 4, then length is 2 and breadth is 3. So this is 8 into 5, that is 40 centimeter square. तो ये हमारे पास आ गया lateral surface area. फिर आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया. सो लेट अस ऑब्टेन नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट इज टोटल सरफेस एरिया. तो टोटल सरफेस एरिया में 6 के 6 फेसेस का हमें एरिया चाहिए. ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगल्स. तो क्या फॉर्मूला था जो अभी हमने देखा? इट इज 2 टाइम्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट. लेट्स पुट द वैल्यूज. So it is equal to 2 times L into B, that means 2 into 3 plus breadth into height means 3 into 4 और plus length into height का मतलब 2 into 4. Let's simplify. So this is equal to 2 times 6 plus 12 plus 8. So this is 26 twos are, that is equal to 52 centimeter square. तो ये हमारे पास आ गया टोटल सरफेस एरिया. फिर देखो आपको क्या पूछा है इसमें, डायगोनल ऑफ द क्यूब. थर्ड थिंग दैट वी हैव टू ऑब्टेन इज डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड. रादर क्यूब नहीं, क्यूबॉइड आएगा यहां पे. ऑलराइट, तो डायगोनल अब हम निकालते हैं इसका. लेट्स राइट द फॉर्मूला. सो थर्ड पार्ट विल बी टू फाइंड द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड. सो डायगोनल की जो लेंथ है दैट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर plus b square or plus h square. So that means we have this equal to how much? 2 square plus 3 square plus 4 square, which is equal to under root of 4 plus 9 plus 16, that is equal to under root of 29 and units will be centimeters. Alright, तो ये हमारे पास आ गया diagonal. तो ये 3 चीजें हमें निकालनी थी. लेटरल सरफेस एरिया, ऑलराइट, टोटल सरफेस एरिया एंड डायगोनल. तो यहां पे दिस इज एक्चुअली क्यूबॉइड. ठीक है ना, क्यूबॉइड का हमें चाहिए, तो वी आर गिवन क्यूबॉइड. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. सेकेंड क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ते हैं. 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड. फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड. अब देखो, जैसे फिगर में हमने दिखाया है, जैसे अगर आप 3 क्यूब्स ये एंड टू एंड ज्वाइन करते हो तो ये रिजल्टिंग फिगर आप देख सकते हो क्यूबॉइड है. जिसमें आप नोटिस करो, अगर हमने क्यूब की लेंथ अगर x ली है, क्यूब में तो तीनों डायमेंशन सेम होती है ना, तो मान लो लेंथ ब्रेड्थ हाइट x के इक्वल है, तो ये जो क्यूबॉइड बनेगा आप नोटिस करो इसकी लेंथ विल बी x प्लस एक्स प्लस एक्स. तो क्यूबॉइड की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसकी जो लेंथ हो जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 3x. और आपको गिवन क्यूब की डायमेंशन कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर्स उसकी साइड. तो यहां पे आपको जो x है दैट इज गिवन टू बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. दैट इज ईच साइड ऑफ क्यूब. सो दिस विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2, दैट इज 6 सेंटीमीटर्स. ये देखो, ये टोटल आपकी हो गई लेंथ ऑफ क्यूबॉइड. फिर आप नोटिस करो, अगर हम ब्रेड्थ की बात करते हैं, दिस इज द ब्रेड्थ, ये x ही रहेगी. तो यहां पे जो ब्रेड्थ है दैट विल बी x विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. फिर अगर हम यहां पे इसकी हाइट की बात करते हैं तो वो भी वही रहेगी जो ओरिजिनल क्यूब की हाइट थी, दैट इज x. तो हाइट इज ऑल्सो इक्वल टू x, दैट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर्स. सो वी हैव लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. Let us obtain both the things, total surface area and volume. तो सबसे पहला पार्ट हम निकालते हैं total surface area of cuboid. All right. So total surface area of cuboid. So what's the formula? 6 के 6 faces का एरिया हमने लेना है. This is 2 times length into breadth plus breadth into height plus length into height. Put the values. It is equal to 2 times L into B means 6 into 2. फिर breadth into height means 2 into 2. Alright. और फिर length into height का मतलब हो गया 6 into 2. ये आ जाएगा.
सिंप्लीफाई करो, कितना आ गया 2 टाइम्स 6 2 ज़ा 12 प्लस 4 प्लस 12. So this is 28 into 2 that is equal to 56 और क्योंकि एरिया है तो यूनिट्स आएंगे सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ वी हैव टू ऑब्टेन द वॉल्यूम. तो अब हम निकालते हैं इसमें वॉल्यूम ऑफ दिस रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सो लेट अस राइट सेकेंड पार्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. तो फॉर्मूला आपको पता ही है, isn't it? Length into breadth into height. So let us write this will be equal to length into breadth into height. That is 6 into 2 into 2. That is 6 4s are 24. All right. और units हमारे यहाँ पे हो जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब. So this is going to be the volume. तो total surface area है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम है हमारा 24 सेंटीमीटर क्यूब. ऑलराइट, तो रिजल्टिंग जो हमारे पास 3 क्यूब्स को ज्वाइन करके ये क्यूबॉइड बन रहा था, इसके हमने पहले डायमेंशंस निकाले, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, एंड देन वी ऑब्टेन टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. लेट्स सी द नेक्स्ट वन नाउ. अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन ये है, अ मेटल क्यूब ऑफ एज 12 सेंटीमीटर्स इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू 3 स्मॉलर क्यूब्स. द एजेस ऑफ 2 स्मॉलर क्यूब्स आर 6 and 8. तो फाइंड द एज ऑफ द थर्ड क्यूब. तो हमने जो एक बड़ा ओरिजिनल क्यूब है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, ओरिजिनल क्यूब जो हमारा था, मान लो उसकी जो साइड है दैट इज इक्वल टू x सेंटीमीटर्स. तो आपको x कितना दिया है 12 सेंटीमीटर्स, मतलब x की वैल्यू एक तरह से कितनी दी है 12 दी हुई है. ऑलराइट, तो x इज 12. अब उस क्यूब को मेल्ट करके हमने ये 3 क्यूब्स फॉर्म करे हैं. मान लो इनकी साइड्स हैं A, B और C. तो जो स्मॉलर 2 क्यूब्स हैं देखो, उनकी साइड्स हैं 6 और 8. तो जैसे A आपको दिया है 6 सेंटीमीटर्स, देन B इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स. तो आपने थर्ड क्यूब ये वाला जो है C दैट इज टू बी ऑब्टेन्ड. Is it all right? तो बड़े क्यूब को मेल्ट करके हमने ये 3 छोटे क्यूब्स बनाए हैं, जिनमें से स्मॉलर 2 क्यूब्स की डायमेंशंस आपको दी हुई हैं. अब देखो, अगर आपने बड़े क्यूब को मेल्ट करके 3 छोटे क्यूब्स बनाए हैं तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम. तो सबसे पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब. सो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब, क्योंकि उसकी साइड हमने x मानी है, तो इट विल बी इक्वल टू x क्यूब विच इज इक्वल टू 12 क्यूब. दैट इज इट इज इक्वल टू 1728 सेंटीमीटर क्यूब. तो ओरिजिनल क्यूब का वॉल्यूम हमारे पास ये आया है. अब ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स. सो नाउ लेट अस टेक वॉल्यूम ऑफ 3 स्मॉलर क्यूब्स जो उसको मेल्ट करके हमने बनाए हैं. अब देखो, वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, इजंट इट? तो ये जो सबसे छोटे वाला क्यूब है, ये वाला, इसका साइड A हमने लिया है, तो वॉल्यूम विल बी A क्यूब. फिर इट विल बी B क्यूब सेकेंड का, और थर्ड क्यूब का वॉल्यूम विल बी C क्यूब. नाउ लुक हियर, A इज 6 सेंटीमीटर्स and we have B as 8 centimeters. Again ensure कि सब में यूनिट्स हमारे सेम है. तो यहां पुट कर देते हैं, दिस इज इक्वल टू 6 क्यूब, ऑलराइट, प्लस वी हैव 8 क्यूब एंड देन वी हैव C का क्यूब. तो C फाइंड आउट करना है. दिस इज इक्वल टू हाउ मच? 216 प्लस 512 एंड प्लस C क्यूब. That means it is equal to how much? This is 728 C cube. तो this is the volume 728 plus C cube. Is it okay? तो ये तीनों स्मॉलर क्यूब्स का वॉल्यूम कंबाइन करके हमारे पास ये आ गया. अब देखो, क्योंकि बड़े वाले क्यूब को हमने मेल्ट करके बनाए हैं छोटे क्यूब्स, तो ये वाला जो वॉल्यूम है 1 से और जो हमें 2 से मिला है, ये वॉल्यूम्स क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. तो फ्रॉम 1 and 2 what do we get? ये देखो, so we get that 1728 is equal to 728 plus C cube. So from here we get C cube equal to how much? 1000, which is 10 cube. तो इसका मतलब तीसरा जो क्यूब था उसकी साइड हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर्स. So that is what we had to obtain.
कि जो स्मॉलर हमारा क्यूब है उसकी साइड कितनी होगी, तो दैट इज कमिंग आउट टू बी 10 सेंटीमीटर्स। ये वाला जो स्मॉलर में से तीसरा क्यूब था। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। अगर आप एक किसी चीज को मेल्ट करके उससे और चीजें बनाते हो तो दोनों में क्या सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है। ऑलराइट, क्योंकि उसी मटेरियल को आपने कन्वर्ट किया है तीन, जैसे यहां पे क्यूब्स में। अब देखो हम आगे बात करते हैं स्फेयर की। नाउ व्हाट इज द स्फेयर, क्या मीनिंग होता है स्फेयर का। जैसे आप 2 डायमेंशंस में देखो सर्कल लेते हो, सर्कल इज अ प्लेन फिगर, ठीक है ना। तो ये हम 2 डायमेंशंस में लेते हैं, तो इसमें आप डेफिनेशन देते थे ना कि कोई भी पॉइंट अगर आप सर्कल पे लोगे तो उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से हमेशा सेम रहता है। दैट फिक्स पॉइंट वाज द सेंटर और ये कांस्टेंट डिस्टेंस था रेडियस। अब जो स्फेयर है वही चीज 3 डायमेंशंस में है। तो स्फेयर होता क्या है, इट इज अ राउंड सॉलिड फिगर with every point on surface equidistant from a fixed point which is called as the center, और जो डिस्टेंस है that is called the radius of the sphere। अब यहां पे जैसे आप नोटिस करो, ये आपके पास सेंटर अगर C है, कोई भी पॉइंट अगर आप सरफेस के ऊपर लोगे तो दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू रिमेन सेम। ऑलराइट, तो ये सरफेस है आपकी, कोई भी पॉइंट आप सरफेस पे ले लो उसका डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से सेम रहेगा। C इज द सेंटर, R इज द रेडियस। अब देखो अगर हम एक स्फीयर लेते हैं रेडियस R का, तो उसमें सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो बाहर की सरफेस है लाइक अ बॉल, बॉल इज अ स्फीयर, तो उसके जो ऊपर का सरफेस है पूरा उसका एरिया होगा 4 pi r square square units, where r is the radius of the sphere। फिर हम बात करेंगे उसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर मतलब जो मटेरियल लगा है उसको बनाने के लिए, अगर वो सॉलिड है, ये देखो सॉलिड फिगर, तो दैट विल बी गिवन बाय 4/3 pi r cube square units। तो r क्यूब है, 3 डायमेंशंस हमेशा वॉल्यूम में मल्टीप्लाई होती है, तो वॉल्यूम के यूनिट्स क्यूबिक होंगे, एरिया के स्क्वायर यूनिट्स होंगे। तो दोनों फॉर्मूले पता होने चाहिए कि सरफेस एरिया इज 4 pi r square एंड वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube, राइट। अब देखो हम बात करते हैं इसमें स्फेरिकल शेल की। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय अ स्फेरिकल शेल। आपने मान लो एक आउटर स्फेयर लिया और उसके अंदर एक इनर स्फेयर है और बीच का पोर्शन अगर आपका खाली है, तो द सॉलिड एनक्लोज्ड बिटवीन द 2 कंसेंट्रिक स्फेयर्स, कंसेंट्रिक का मतलब हैविंग सेम सेंटर्स, 2 स्फेयर्स आप लेते हो जिनका सेंटर सेम है, तो जो मटेरियल बना हुआ है बाहर का, जैसे आपके पास एक ट्यूब होती है, तो उसमें आपके पास जो ट्यूब वाला पार्ट है सॉलिड अगर वो है, तो दैट इज कॉल्ड एज स्फेरिकल शेल। इज इट ऑल राइट। तो ये देखो जैसे ये आपका इनर, ये स्फेयर हो गया, ये वाला, ये आउटर हो गया, तो ये वाला जो हमारा पार्ट होता है दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल शेल। इज इट ऑल राइट। तो यहां पे देखो ये वाला पार्ट हमारा स्फेरिकल शेल हो जाएगा, ये अगर हम अलग अलग इसको देखें। तो इसमें अगर हम ये बोल रहे हैं देखो कि आउटर रेडियस हमारा अगर r है, ये वाला रेडियस आउटर रेडियस, जो बाहर वाला स्फेयर है उसका रेडियस r इज द आउटर रेडियस, और ये जो अंदर वाला रेडियस है दैट इज स्मॉल r विच इज कॉल्ड एज द इनर रेडियस। तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, आउटर वाले शेल के वॉल्यूम में से इनर वाले शेल का वॉल्यूम माइनस करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हमने अभी किया 4/3 pi r क्यूब, तो बाहर वाले स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 pi कैपिटल R क्यूब, और उसमें से अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम माइनस करोगे 4/3 pi स्मॉल r क्यूब। तो 4/3 pi कॉमन लो, तो दैट गिव्स यू द वॉल्यूम एज 4/3 pi कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। ऑलराइट, तो अब हम इनके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, स्फेयर और किसके ऊपर, स्फेरिकल शेल के ऊपर। तो लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी हाउ टू डू दिस वन। अब देखो क्वेश्चन क्या दिया है हमें, मेटेलिक स्फेयर्स of radii 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeters respectively are melted to form a single solid sphere। अभी जैसे हमने क्यूब का क्वेश्चन किया था, हमने कहा था कि एक हमने क्यूब को मेल्ट करके 3 छोटे क्यूब्स बनाए हैं, तो यहां रिवर्स किया है,
तीन हमने मेटेलिक स्फीयर्स लिए हैं जिनके रेडियाई आपको ये गिवन है, उनको मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर बनाया है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर। अब देखो, जैसे मान लो ये तीन आपके छोटे वाले स्फीयर्स हैं, तो मान लो सबसे वाले छोटे स्फीयर का रेडियस लेते हैं R1, फिर उसके बाद उससे जो बड़ा है उसका रेडियस ले लो R2, और सबसे बड़े वाले स्फीयर का रेडियस कितना, R3। तो लेट द रेडियाई बी R1, R2 एंड R3। तो आपको रेडियाई 6, 8 और 10 दिए हैं। इसका मतलब हमारे पास R1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स, R2 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स एंड R3 विल बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर्स। अब देखो इन तीनों का वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ 3 स्फीयर्स। अब स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। तो इट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस वी विल हैव 4/3 पाई, दूसरे स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, 4/3 R2 क्यूब, और ये जो तीसरा बड़ा स्फीयर है इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R3 का क्यूब। You can see we have 4/3 pi common. What are we left with? R1 cube plus we have R2 cube and plus we have R3 का cube. अब हम ये values put कर देंगे कि R1 is 6, R2 is 8 and R3 is 10. और unit सब में same है, that is centimeters. So let us put over here. तो this is now equal to 4/3 pi, 6 cube plus we have 8 cube and plus we have 10 cube. Let's simplify. This is equal to 4/3 pi. This is 216. 8 का cube is 512 और 10 का cube will be 1000. So this is coming out to be 4/3 pi into कितना, 1728. 1728 किसका क्यूब होता है, 12 का। तो ये एक तरह से आ गया 4/3 पाई इंटू 12 का क्यूब। तो सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ 3 क्यूब्स इज कमिंग आउट टू बी दिस। अब देखो इन्हीं को मेल्ट करके हमने एक नया स्फीयर बनाया है। तो एज्यूम कर लेते हैं कि लेट अस एज्यूम लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो हमने उनको मेल्ट करके बनाया है। तो उसका रेडियस अगर कैपिटल R हमने लिया है, सो देयरफॉर वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई R क्यूब। इज इट ओके? अब देखो ये वाला वॉल्यूम वही होगा जो हमने ओरिजिनल 3 क्यूब्स का वॉल्यूम का सम लिया है। तो अगर हम इसको 1 कहते हैं और इसको 2 कहते हैं, क्योंकि उन्हीं को मेल्ट करके हमने नया स्फीयर बनाया है। सो फ्रॉम 1 and 2 व्हाट आर वी गेटिंग? वी आर गेटिंग दैट ये दोनों को हम इक्वेट करेंगे, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई 12 का क्यूब। यू कैन सी वेरी क्लियरली कि यहाँ पे 4/3 और पाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो दैट मीन्स कैपिटल R क्यूब इज 12 क्यूब, which gives you radius of the resulting sphere as how much? 12, and the units will be centimeters. तो रेडियस ऑफ जो रिजल्टिंग स्फीयर है, जो तीनों छोटे स्फीयर्स को मेल्ट करके हमने बनाया है, वो हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर्स। दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तो जब भी हम मेल्ट करके दूसरे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा क्या सेम होता है, वॉल्यूम। तो ये वाले जो हमारे 3 स्फीयर्स थे, इनके वॉल्यूम का सम विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बिगर रिजल्टिंग स्फीयर। गॉट इट? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि स्फीयर के ऊपर है कि डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज डिक्रीज्ड बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट डज इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज। अब देखो जैसे ये आपका ओरिजिनल स्फीयर है, इज इट ऑल राइट? तो उसका डायमीटर आपने डिक्रीज किया तो स्फीयर छोटा हो जाएगा। तो आपने बताना है कितने परसेंटेज से यहां हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। तो एक काम करते हैं, हम बड़े वाला ये जो हमारा स्फीयर था, ये देखो इसका जो है
लेट अस टेक द रेडियस एज कैपिटल आर, और छोटे वाले स्फेयर का रेडियस ले लो स्मॉल आर। इज इट ऑल राइट? तो अगर हम ओरिजिनल स्फेयर जो हमारा है उसका हम रेडियस ले रहे हैं कैपिटल आर, इज इट ऑल राइट? तो डायमीटर कितना हो जाएगा 2r, तो डायमीटर इज डिक्रीज्ड बाय 25%। तो मान लो दिस इज इक्वल टू, यहां पे इसको अलग से ले लेते हैं, तो रेडियस कैपिटल आर है, डायमीटर कैपिटल डी विल बी इक्वल टू 2r। तो डिक्रीज कितना है 25%, तो इसका मतलब न्यू डायमीटर कितना हो जाएगा, देखो डी में से माइनस करोगे 25% ऑफ ओरिजिनल डायमीटर, क्योंकि डायमीटर डिक्रीज हुआ है बाय 25%, विच इज इक्वल टू डी माइनस 25 बाय 100 ऑफ डी, which means this is equal to d minus 1 by 4d। 25 कैंसिल हो जाएगा, तो that means it is equal to 3 by 4 times d। अब देखो ये तो डायमीटर की बात हो गई, हम बात करते हैं अब रेडियस की। तो यहां पे this is equal to now 3 by 4 times कितना 2r। Is it okay? तो अब अगर हम न्यू रेडियस लेंगे वो कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। दिस इज न्यू डायमीटर, लुक हियर, दिस इज द न्यू डायमीटर। तो न्यू रेडियस अगर हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, ये देखो जो डिक्रीज होके आया है उसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ दिस, दैट मीन्स 3 by 4 2r अपॉन कितना 2, क्योंकि ये डायमीटर था। तो देयरफॉर इट इज इक्वल टू 3 by 4 टाइम्स कैपिटल आर। अब देखो आपने क्या बताना है, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना डिक्रीज होता है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल राइट कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर, दिस विल बी इक्वल टू कितना, अब स्फेयर की बात कर रहे हो तो कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया कितना होता है 4 pi r स्क्वायर। अब हम लेते हैं कर्व्ड, इसको मान लो डिनोट कर लो आप कैपिटल C से, लेट अस डिनोटेड बाय कैपिटल C। अब हम लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्फेयर, वो हमारा कितना होगा, देखो दैट विल बी इक्वल टू 4 pi स्मॉल r स्क्वायर। अब देखो स्मॉल r हमारे पास कितना है, स्मॉल r यहां से देखो दिस इज इक्वल टू 3 by 4 ऑफ कैपिटल R, तो इसकी वैल्यू यहां पे पुट करते हैं। तो लेट मी पुट ओवर हियर, नाउ दिस इज इक्वल टू 4 pi 3 by 4 कैपिटल R का स्क्वायर, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू 9 by 16 टाइम्स 4 pi r स्क्वायर। नाउ नोटिस 4 pi r स्क्वायर हमने कितना माना है, C, दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। तो ये हमारे पास आ गया 9 by 16 टाइम्स कैपिटल C। और मान लो न्यू स्फेयर जो है रिजल्टिंग स्फेयर है उसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया सपोज डिनोट करते हैं किससे, S से। तो S इज इक्वल टू 9 by 16C। आपको बताना है कि एरिया कितना डिक्रीज हुआ, तो लेट अस फाइंड डिक्रीज इन सरफेस एरिया। इज इट ऑल राइट? दिस विल बी इक्वल टू ओरिजिनल सरफेस एरिया माइनस न्यू सरफेस एरिया, तो दिस इज इक्वल टू C माइनस 9 by 16C, तो दिस इज इक्वल टू 7 अपॉन 16 टाइम्स C, तो 7 by 16 ऑफ C हो गया। अब देखो आपको परसेंटेज डिक्रीज निकालनी है, तो वो कैसे निकालोगे, आप नोटिस करो कि पहले अगर आपका एरिया C था तो डिक्रीज कितना हुआ है 7 by 16C। तो पहले अगर 100 था तो अब डिक्रीज कितना होगा 7 by 16C इंटू 100 डिवाइडेड बाय C। तो दैट मीन्स इट विल बी 7 by 16 इंटू 100%। तो यहां पे कैंसिल कर दो, ये देखो दिस विल बी 4, दिस विल बी 25, ऑल राइट, ये हो जाएगा। तो दिस ऑन सॉल्विंग इज गोइंग टू गिव यू 43.75%। तो ये हमारे पास आएगा परसेंटेज डिक्रीज इन
कर्व्ड सरफेस एरिया। ऑलराइट, ये तो इट विल बी 43.75%। तो ये हमारा क्वेश्चन था, आंसर हमारा ये आया है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो स्फेयर का हमने डायमीटर डिक्रीज किया था, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी, कर्व्ड सरफेस एरिया या सरफेस एरिया स्फेयर का एक ही बात होती है, क्योंकि सिर्फ सरफेस होती है उसकी। ऑलराइट, तो ये अगर आपने कैपिटल आर से स्मॉल आर डायमीटर डिक्रीज किया तो रेडियस भी डिक्रीज होगा, तो कर्व्ड सरफेस एरिया भी इसका डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, तो इट इज डिक्रीजिंग बाय 43.75%। अगला क्वेश्चन देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, इफ अ स्फीयर इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्यूब देन फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब आप नोटिस करो यहां पे, जैसे ये आपके पास क्यूब है बाहर, उसके अंदर हमने ये स्फीयर लिया है। इंस्क्राइब का मतलब ये होता है कि जो स्फीयर है ना, वो 6 की 6 फेसेस जो क्यूब की हैं उनको टच करेगा। ठीक है, तो मतलब ऑल दीज विल बी लाइक, वो प्लेन्स जो हैं वो टेंजेंट होंगे उसको, मतलब एक पॉइंट पे टच करेंगे। तो ये जो अंदर वाला स्फीयर है ये इसको टच कर रहा है। अब देखो, अगर हम मान लो स्फीयर का रेडियस लेते हैं 2r, इज इट ऑल, रेडियस r लेते हैं, तो लेट अस राइट लेट r बी इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। इज इट ओके? तो आप सबसे पहले अगर हम निकालें कि क्यूब जो है उसकी साइड क्या होगी, तो आप नोटिस करो वो 2r होगी। आप देख रहे हो, क्योंकि स्फीयर पूरा अगर क्यूब के अंदर है, दोनों एजेस को टच कर रहा है, रादर 6 की 6 एजेस को टच कर रहा है, तो अगर हम ऊपर और नीचे वाली लेंगे तो देखो ये वाला हो जाएगा आपका डायमीटर, विच इज 2r। तो इसका मतलब हमारे पास 2r विल बी इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। इज इट ऑल राइट? ये मान लो हम इसको a से डिनोट करते हैं, तो आपको चाहिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का वॉल्यूम आपको पता है इज गिवन बाय a क्यूब, जिसमें साइड आपकी a है, तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों a के इक्वल हैं, और a कितना है 2r, तो दिस इज इक्वल टू 2r क्यूब विच इज इक्वल टू 8r क्यूब cubic units. Then we need to obtain volume of sphere. So let us obtain now volume of sphere which is inscribed in the cube. तो sphere का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 pi r cube. अब आपको इनकी रेशो चाहिए, तो let us obtain the ratio. Let me denote this by v1 और ये है मान लो v2. तो we require ratio v1/v2. which is equal to 8r cube divided by 4/3 pi r cube. तो आप नोटिस करो, एक तो r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 8 इंटू 3/4 पाई। 2 से कैंसिल करो, वी हैव 4 से ही कर लो, ये 2 हो गया, तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग दिस रेशियो एज 6/पाई। सो एंड में हम कह देते हैं देयरफॉर जो रेशो पूछी थी v1 is to v2, that is 6/pi. So this is going to be the answer. Alright? तो जब हम ये बोल रहे हैं कि स्फीयर को इंस्क्राइब किया है क्यूब के अंदर, तो ध्यान रखना इसका मतलब है जो स्फीयर है वो क्यूब की सारी साइड्स को टच कर रहा है, तो एज अ रिजल्ट जो साइड ऑफ क्यूब होगी वो रेडियस का डबल हो जाएगी, मतलब डायमीटर, दैट इज 2r. इज इट ऑल राइट? तो ये जैसे हमारे पास नोटिस करो, ये हमारे पास डायमीटर है, ठीक है ना, ये दिस इज द डायमीटर, सो दिस विल बी इक्वल टू 2r, दैट इज इक्वल टू a. ये लेंथ, ये सारी लेंथ्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन. हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स can be made out of a solid cube of lead whose edge measures 44 centimeters, each bullet being 4 centimeter in diameter. तो आपके पास लेड है, एक सॉलिड क्यूब है लेड का जिसकी एज है 44 सेंटीमीटर्स. तो ये जैसे आप सॉलिड क्यूब देख रहे हो, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, स्फेरिकल बुलेट्स में.
तो सबसे पहले अगर आप फिर से देखो, अगर आप किसी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम सेम होता है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट क्यूब के वॉल्यूम की हम बात करते हैं। तो जो आपको देखो क्यूब दिया है, उसकी साइड अगर हम a ले लें, दैट इज गिवन टू बी 44 सेंटीमीटर्स, which means volume of cube, this will be equal to a cube, which is equal to 44 cube or centimeter cube. Is it okay? तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब आपके पास जो बुलेट्स हैं, एक बुलेट का जो रेडियस है, ये देखो, whose each bullet being 4 रेडियस नहीं, डायमीटर दिया है तो हम रेडियस निकालते हैं। तो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बुलेट विच इज स्फेरिकल इन शेप, मतलब बुलेट क्या है, हमारी स्फेयर है। जैसे ये देखो, ये स्फेयर की फॉर्म में है। तो अगर उसका डायमीटर आपको दिया है 4 सेंटीमीटर्स, दिस इंप्लाइज रेडियस विल बी हाफ, दैट इज 2 सेंटीमीटर्स। तो देखो वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट कितना हो जाएगा, विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। तो हम स्फेयर का वॉल्यूम लेते हैं, विच यू नो इज गिवन बाय 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की वैल्यू पुट करो, दिस इज 4/3 पाई इंटू 2 का क्यूब, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू कितना, 8 4 32, 32 पाई बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास एक बुलेट का वॉल्यूम आया है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स। तो इसको कन्वर्ट करके हमने बुलेट्स बनाई है, तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो दैट मीन्स वी हैव नंबर ऑफ बुलेट्स नाउ, जो हमने निकालना है। तो लेट अस राइट, देयरफॉर नंबर ऑफ बुलेट्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन बुलेट। ऑलराइट, ये हो जाएगा। तो लेट अस डिवाइड नाउ। तो क्यूब का वॉल्यूम था 44, क्यूब मतलब 44 इंटू 44 इंटू 44, यही था। अब हमारे पास एक बुलेट का वॉल्यूम है 32 पाई बाय 3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। यहां पे इसको देखो कैंसिल करो, तो वी हैव 8 से करोगे 11, 8 4 4 से करोगे यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे हम कर रहे हैं 4 से ही करते हैं। चलो पहले लेट अस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड बाय 4। सो 4 से करोगे 11, 4 8 अगेन डू इट बाय 4। तो वी हैव 4 से करोगे 11, 4 2 फिर 2 कैंसिल करो, तो वी आर गेटिंग 22। अब देखो एक काम करते हैं, पाई की वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 11 इंटू 22 इंटू 3 और डिवाइडेड बाय पाई का मतलब 22/7। तो 7 हमारा कहां पे आएगा, न्यूमरेटर में। अब देखो फिर से क्या कैंसिल हो गया, आपका 22 कैंसिल हो गया। तो दिस इज इक्वल टू नाउ इक्वल टू 121 मल्टीप्लाइड बाय 21। इज इट ओके? तो ये मल्टीप्लाई करके यू विल बी गेटिंग 2541। तो इतनी बुलेट्स हमारे पास बनेंगी, किससे, उस क्यूब से, सॉलिड क्यूब से लेड के, जिसका हमें एक बुलेट का रेडियस गिवन था। डायमीटर 4 सेंटीमीटर था, तो ध्यान रखना रेडियस विल बी 2 सेंटीमीटर्स। ऑलराइट, तो नंबर ऑफ बुलेट्स फॉर्म्ड आर 2541। दैट इज द आंसर। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। फिर से कन्वर्जन कर रहे हैं, तो वॉल्यूम्स आपने लेने हैं। Now let us see the next question, question number 8. 8th question हमारा ये है, metal spheres each of radius 2 centimeters are packed into a rectangular box of internal dimensions as this। मतलब एक तरह से rectangular box का मतलब cuboid। तो metal spheres जो है हमने पैक किए हुए हैं ऐसे बॉक्स के अंदर। When 16 spheres are packed, the box is filled with preservative liquid। अब देखो ये जो ओपन स्पेस है ना, ये जो खाली बचेगी, ये देखो ये वाली, इसको हमने लिक्विड से फिल किया है। आप देख रहे हो ये वाली जो स्पेस है जो बच जाएगी इसमें स्फेयर्स पैक करने के बाद, तो आपको उसका वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, और पाई लेना है 3.14। लेट अस सी हाउ टू डू दिस क्वेश्चन नाउ।
सबसे पहले तो देखो कि हमने मेटल स्फेयर्स लेने हैं ईच ऑफ रेडियस 2। तो हम अगर स्फेयर की बात कर रहे हैं तो मान लो उस स्फेयर का रेडियस अगर आपको r दिया है तो वी आर गिवन r एज 2 सेंटीमीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर कितना हो जाएगा, देखो दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो r की वैल्यू पुट करो 4/3 पाई 2 का क्यूब। तो अगेन 8 4 जा, दिस इज 32/3 पाई और यूनिट्स विल बी सेंटीमीटर क्यूब। और हमने कितने स्फेयर्स देखो पैक किए हैं, 16 स्फेयर्स आर पैक्ड। तो वॉल्यूम ऑफ 16 स्फेयर्स हम निकालते हैं यहां पे। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 16 स्फेयर्स, this will be equal to 16 into 32/3 pi सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गए हमारा वॉल्यूम ऑफ 16 स्फेयर्स। लेट अस कॉल दिस एज V1। इसको हम डिनोट करते हैं V1 से। अब देखो जो आपको क्यूबॉइड दिया हुआ है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है, उसकी डायमेंशंस हैं 16 into 8 into 8। तो हम उसका वॉल्यूम निकालते हैं। लेट अस डिनोटेड बाय V2। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इट इज गिवन बाय डायमेंशंस आर 16 into 8 into 8 और सब कुछ ये देखो आपका सेंटीमीटर्स में है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो यूनिट्स जो आएंगे हमारे वो क्या आएंगे, सेंटीमीटर क्यूब। मान लो ये हमारा है V2। अब देखो प्रिजर्वेटिव लिक्विड का वॉल्यूम क्या आएगा, आप नोटिस करो जैसे ये पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से आप ये 16 स्फेयर्स का माइनस कर दो तो ये जो हमने हाईलाइट किया था येलो से, यहीं पे तो लिक्विड आएगा। तो बचा हुआ वॉल्यूम हो जाएगा लिक्विड का। तो दैट मीन्स वी हैव नाउ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज V2 और माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 स्फेयर्स दैट इज V1। तो दिस इज इक्वल टू नाउ 16 into 8 into 8 minus 16 into 32/3 pi। इज इट ओके? तो आप इसमें जैसे जो कॉमन है वो कॉमन लेके ऑफ कोर्स यू कैन सिंप्लीफाई इट। ऑलराइट, तो ये जब सिंप्लीफाई आप करोगे दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 488 सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें आपको पाई कितना लेना था, 3.14। तो कैलकुलेशन पार्ट यू कैन डू हेयर। ऑलराइट, पाई की वैल्यू आपने पुट करनी है। तो ये हमारे पास क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से 16 स्फेरिकल जो बॉल्स हमने मेटल बॉल्स बनाई थी उनका वॉल्यूम माइनस करना है। तो जो बचेगा दैट इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ऑलराइट, सो दैट इज 488 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेटली। तो दिस वाज द क्वेश्चन। ऑलराइट, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से हमने 16 स्फेयर्स जो पैक किए थे उनका वॉल्यूम किया है माइनस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लेट अस सी हाउ टू डू क्वेश्चन नंबर 9। सो 9th क्वेश्चन हियर इज, इफ आउटर and inner radii of a spherical shell are 10 centimeters and 8 centimeters respectively, then find the volume of the metal contained in the shell. अब like I told you, देखो कि जैसे ये आउटर स्फेयर में से इनर स्फेयर का वॉल्यूम माइनस करें तो ये जो हमने हाईलाइट किया है दिस इज द शेल। ऑलराइट, तो इसका वॉल्यूम हम कैसे निकालेंगे, आउटर स्फेयर के वॉल्यूम में से इनर स्फेयर का वॉल्यूम करोगे माइनस। अब आपको दिया है जो आउटर रेडियस है, देखो दैट इज 10 सेंटीमीटर्स, मान लो उसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, तो दिस इज आउटर रेडियस। फिर इनर रेडियस लेट अस डिनोट बाय स्मॉल r, दिस इज गिवन टू बी 8 सेंटीमीटर्स। तो इट इज इनर रेडियस, मतलब इनर वाले स्फेयर का रेडियस। तो ये जो है आपका दिस इज कैपिटल R और ये जो स्मॉलर वाला है दैट इज स्मॉल r। तो लेट अस फाइंड नाउ वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल। तो क्या फॉर्मूला हमने किया था, दिस विल बी इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। राइट, क्योंकि आउटर स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 कैपिटल R क्यूब, इनर स्फेयर का वॉल्यूम होगा 4/3 स्मॉल r क्यूब। 4/3 पाई कॉमन, लेट अस पुट द वैल्यूज नाउ। तो
तो इट इज 4 by 3 pi, दैट मीन्स वी हैव 10 क्यूब और माइनस कितना 8 क्यूब। पाई की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे 22 by 7, तो 4 by 3 into 22 by 7 into we have 1000 and minus 8 का cube will be 512. So this will be equal to 88 upon 21 multiplied by we will have how much? This will come out to be 488. तो ये मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड कर लो, दिस विल गिव यू 2044.95 सेंटीमीटर क्यूब. Is it okay? So this is going to be the volume of the spherical shell. तो आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम हमने माइनस करना है. Got it? अगले क्वेश्चन, अगले पे चलते हैं. अब देखो, अब इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? हेमिस्फेयर की. अभी हम स्फेयर की बात कर रहे थे, तो अब हम हेमिस्फेयर की बात करते हैं, मतलब स्फेयर का हाफ. सो लुक हियर, अ हेमिस्फेयर इज अ 3D ज्योमेट्रिक शेप दैट इज हाफ ऑफ अ स्फेयर विद वन साइड फ्लैट एंड द अदर साइड एज सर्कुलर बोल. अब देखो, ये वाली जो ब्लू से है ये आपकी फ्लैट साइड हो गई, और ये जो ऑरेंज से है दैट इज द सर्कुलर बोल. अब मान लेते हैं कि अगर हमने इसका रेडियस क्या लिया है? आर लिया है. हेमिस्फेयर का अगर आपका रेडियस यहां पे है स्मॉल आर, इज इट ऑल राइट? तो देखो, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो स्मॉल आर, ये भी आपका स्मॉल आर है. कोई भी अगर आप जैसे ये वाला लोगे, ये भी डिस्टेंस हमारा कितना है? स्मॉल आर है. इज इट ऑल राइट? तो स्फेयर, हेमिस्फेयर जो है उसका रेडियस अगर स्मॉल आर है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया की. कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब है ये ऑरेंज वाले पार्ट का सरफेस एरिया. तो देखो, पूरे स्फेयर का एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो उसका हाफ हो जाएगा. तो इस ऑरेंज पार्ट का सरफेस एरिया हमारा कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर. फिर टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा? ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया प्लस इस ब्लू पार्ट का एरिया. अब ये जो आपका ब्लू पार्ट है ना, दैट इज व्हाट? दिस इज अ सर्कल. ये एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है. तो ये सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, इजंट इट? तो ये जो फ्लैट सरफेस हमारी आई है, दिस इज सर्कल, तो रेडियस आर है, तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया होगा ऑरेंज वाले पार्ट का एरिया विच इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर. तो दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स. अब जहां तक रही वॉल्यूम की बात, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम विल बी हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर. स्फेयर का हमारा वॉल्यूम था 4 by 3 पाई आर क्यूब, तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम हो गया 2 by 3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स. ऑलराइट, तो याद रखना, कर्व्ड सरफेस एरिया हेमिस्फेयर का होगा 2 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, टोटल सरफेस एरिया विल बी 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स, और वॉल्यूम 2 by 3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट्स. अब इसमें देखो, हॉलो हेमिस्फेयर, जैसे हम स्फेरिकल शेल की बात कर रहे थे, ऐसे ही हॉलो हेमिस्फेयर. तो हॉलो हेमिस्फेयर वो होगा, इट इज अ 3D ज्योमेट्रिक शेप दैट इज हाफ ऑफ अ स्फेयर with only outer circular ball boundary, nothing is filled inside. तो अंदर से हॉलो है. जैसे आपका कोई कटोरा होता है, वेसल होता है, तो अंदर से खाली होता है और मोटे किसी मेटल का बना होता है. तो ये वाला पार्ट हमारा एम्प्टी है, ठीक है, ये हमारी उसकी आउटर क्या हो गई? बाउंड्री हो गई. तो ये सॉलिड होती है और अंदर वाला ये पार्ट क्या होगा? एम्प्टी होगा. अब अगर हम सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर हेमिस्फेयर की बात करते हैं. अब हमने यहाँ पे जो आउटर वाला हेमिस्फेयर है उसका रेडियस क्या लिया है? देखो, R2. यहाँ पे दिस वी हैव टेकन एज R2, और जो इनर वाला है उसका रेडियस हमने क्या लिया है? R1. तो जो आउटर वाला कर्व्ड सरफेस पार्ट है वो क्या हो जाएगा? जैसे अभी हमने हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोला था? 2 पाई आर स्क्वायर. तो इट विल बी इक्वल टू कितना? 2 पाई R2 स्क्वायर. और इसी तरह से इनर हेमिस्फेयर का रेडियस अगर R1 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा कितना हो गया? 2 पाई R1 स्क्वायर. अब जो टोटल हेमिस्फेयर, ये जो हॉलो हेमिस्फेयर है उसका एरिया होगा, कैसा होगा? देखो, एक तो बाहर वाला सरफेस हो गया, एक अंदर वाला सरफेस हो गया, और एक ये रिम भी तो होता है, ये जो रिंग होता है या इसको रिम बोलते हैं.
ये ऑरेंज से जो बना हुआ है ये क्या है, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल। तो बाहर वाले सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर टू स्क्वायर, इजंट इट? लुक हियर, बाहर वाले सर्कल का एरिया पाई आर टू स्क्वायर और अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस करो पाई आर वन स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो तो ये जो रिंग बना हुआ है ऑरेंज, इसका एरिया हो गया पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होलो हेमिस्फेयर का आएगा वो आउटर पार्ट कर्व्ड सरफेस दैट इज 2 पाई आर टू स्क्वायर, इनर वाला कर्व्ड सरफेस दैट इज 2 पाई आर वन स्क्वायर, प्लस वो जो ऊपर रिंग है ये ऑरेंज वाला, तो दैट इज पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। तो इतने स्क्वायर यूनिट्स होगा टोटल सरफेस एरिया। फिर अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो वो सिंपल है, आउटर जो हमारा हेमिस्फेयर है उसका वॉल्यूम माइनस इनर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो आउटर का रेडियस अगर आपका r2 है तो वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई r2 क्यूब। इनर का रेडियस r1 है तो वॉल्यूम होगा इनर हेमिस्फेयर का 2/3 पाई r1 क्यूब। 2/3 पाई कॉमन लो तो बचा r2 क्यूब माइनस r1 क्यूब। तो इतने क्यूबिक यूनिट्स विल बी द वॉल्यूम। तो हॉलो हेमिस्फेयर का मतलब आपके पास अंदर से हॉलो होगा। ऑलराइट, अब देखो इनके ऊपर क्वेश्चंस। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आपको कहा है कि अ सॉलिड हेमिस्फेयर, अ सॉलिड स्फेयर एंड अ सॉलिड हेमिस्फेयर, दे हैव द सेम टोटल सरफेस एरियाज, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब देखो जैसे ये स्फेयर हमने लिया है, हम एक काम करते हैं, इसका रेडियस ले लेते हैं मान लो कैपिटल R, और जो हेमिस्फेयर है मान लो उसका रेडियस ले लो स्मॉल r। तो दोनों का आपको टोटल सरफेस एरिया सेम दिया है। तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। इज इट ऑल राइट? स्फेयर का हम टोटल सरफेस एरिया लेते हैं जो कि होगा 4 पाई आर स्क्वायर। फिर लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर जिसका रेडियस हमने स्मॉल r लिया है, तो ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। याद है ना, एक तो कर्व्ड वाले पार्ट का एरिया और फिर ये सर्कुलर पार्ट का एरिया। तो आपको दोनों इक्वल दिए हुए हैं, दैट मीन्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। लिखा है ना, सेम टोटल सरफेस एरिया। तो दैट मीन्स वी हैव, क्या मिल रहा है देखो हमें, वी हैव 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। दिस इज गिवन टू अस। इज इट ऑल राइट? अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, पाई हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब हमारे पास ये आ गया यहां पे कि आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर इज 3/4। तो स्क्वायर रूट ले लो, कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की रेशो हो गई अंडर रूट ऑफ 3/2। इज इट ओके? तो कैपिटल आर हमने स्फेयर का रेडियस लिया है यहां पे, और हेमिस्फेयर का रेडियस हम ले रहे हैं स्मॉल आर। आपको क्या बताना है, रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। अब एक बात ध्यान में रखो, पहले आपको स्फेयर लिखा हुआ है, तो पहले स्फेयर का वॉल्यूम लोगे फिर हेमिस्फेयर का वॉल्यूम लोगे। तो लेट अस टेक रेशो ऑफ वॉल्यूम्स। तो लेट अस नाउ राइट वॉल्यूम ऑफ स्फेयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, ये रेशो हमें निकालनी है। अब देखो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो कैपिटल आर उसका रेडियस था, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो गया, एक तो पाई कैंसिल होगा, एक ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और एक ये 2 से कैंसिल होके यहां पे 2 आएगा। तो एक तरह से दिस इज इक्वल टू, दिस रेशो इज 2 टाइम्स कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का होल क्यूब। अब हमारे पास देखो ये रेशो है कि कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर इज √3/2। तो लेट अस पुट इट ओवर हेयर। तो यहां पे हम इसको पुट करते हैं, दिस इज 2 टाइम्स √3/2 का क्यूब। तो रेशो कितनी आ गई, 2 × 3√3 डिवाइडेड बाय 8 विच इज 3√3/4। तो एंड में हम आंसर लिख देते हैं, देयरफॉर
ratio of volumes is equal to 3√3:4. That is going to be the answer. All right. तो ये हमारे पास रेशो आ जाएगी किसकी? वॉल्यूम्स की. किसके वॉल्यूम की? स्फेयर और हेमिस्फेयर के. राइट. अगला देखो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. इसमें आपको कहा है द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड स्फेयर is 1256 centimeter square. It is cut into two hemispheres. Find total surface area and volume of the hemisphere. अब आप देखो जैसे इस तरह से कुछ है, ये हमारा पूरा स्फेयर था, उसको हमने एक प्लेन से कट किया तो ये दो हेमिस्फेयर्स में कन्वर्ट हो गया. तो वही कहा है इट इज कट इनटू टू हेमिस्फेयर्स. अब जो सरफेस एरिया पूरे सॉलिड स्फेयर का है वो आपको ये दिया हुआ है. अब देखो अगर उसी स्फेयर को काट के आपने दो हेमिस्फेयर्स बनाए हैं तो रेडियस तो सेम रहेगा ना. तो एज्यूम कर लेते हैं हम यहां पे लेट आर बी द रेडियस ऑफ स्फेयर. इज इट ऑल राइट? ये तो जो हमारे पास ओरिजिनल स्फेयर था उसका रेडियस आर है. तो अगर इसका रेडियस आर होगा तो हेमिस्फेयर का रेडियस भी कितना होगा? आर ही होगा, क्योंकि उसी को आपने कट किया है ऐसे प्लेन से. अब आपको सरफेस एरिया दिया है तो लुक हियर, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ये कितना होता है हमारा? दैट इज गिवन टू बी 4 pi r square, which is given to be 1256. So therefore 4 pi r square is 1256 centimeter square. तो यहां से हम r square पहले निकालेंगे. 1256 upon 4 pi. तो 4 into pi का मतलब 22/7. तो ये 22 और ये multiplied by 7. Right? This calculation part you can do. So this will come out to be 100. Is it all right? ये हमारा कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा. तो हमारा इसका मतलब R आ गया कितना? 10. तो this is 10 centimeters. अब यही हेमिस्फेयर का रेडियस भी है. आपको चाहिए ये देखो निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. तो लेट अस फाइंड. तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. याद है ना, एक तो जो सर्कुलर पार्ट होता है उसका और एक फ्लैट पार्ट जो होता है. तो टोटल सरफेस एरिया इज 3 pi r square. जैसे मैंने कहा रेडियस सेम रहेगा. सो 3 pi into 10 का स्क्वायर. सो दिस विल कम आउट टू बी 3 into 22/7 और इंटू कितना? 100. इज इट ऑल राइट? ये हो जाएगा. और यहां पे अगर हम लेते हैं, ये देखो इसको अगर आप सॉल्व करोगे टोटल सरफेस एरिया विल कम आउट टू बी 942 अप्रोक्सीमेटली सेंटीमीटर स्क्वायर. इज इट ओके? इट विल कम आउट टू बी दिस. अब देखो निकालते हैं आगे इसका वॉल्यूम. नाउ लेट अस ऑब्टेन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. अब हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो स्फेयर के वॉल्यूम का हाफ होता है. That means it is equal to 2/3 pi r cube. Right? तो फिर से हम r की वैल्यू पुट करते हैं यहां पे. तो this is 2/3 into 22/7 और r कितना है हमारा? 10. तो into 10 का क्यूब. This on solving will give you 2093.33 सेंटीमीटर क्यूब. Is it all right? तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम. तो क्या दो चीजें देखो हमें निकालनी थी. वी वर सपोज टू ऑब्टेन टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड हेमिस्फेयर. एक हेमिस्फेयर का निकालना था, दोनों का नहीं. तो ये देखो क्वेश्चन में यही बोला था आपको, फाइंड टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर. मतलब एक जो हेमिस्फेयर है उसका निकालना है. राइट? अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ठीक है? आई होप दिस वन इज. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हियर इज क्वेश्चन नंबर 12. द इंटरनल एंड एक्सटर्नल diameters
of hollow hemispherical vessel are 14 centimeter and 21 centimeter respectively. अब देखो जैसे हमने डिस्कस किया था ना hollow hemisphere कि बीच वाला पार्ट खाली होता है और ये हमारा मेटल है जिसका बना हुआ है. तो इसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर्स दिए हैं. तो आप देखो अगर हम लेते हैं मान लो इनर रेडियस स्मॉल r, तो वो कितना हो जाएगा? डायमीटर अगर 14 है तो इट विल बी 14/2 सेंटीमीटर्स. गॉट इट? इसी तरह से अगर हम आउटर रेडियस की बात करते हैं दैट इज कैपिटल R, तो आउटर डायमीटर 21 है तो रेडियस हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर्स. राइट? तो इनर रेडियस देखो ये छोटे वाले बॉल जो आपको दिख रहा है उसका, और जो बाहर है बड़ा उसका रेडियस इज कैपिटल R. अब आपको कहा है कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस एरिया इतना है, तो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द वेसल ऑल ओवर. ऑल ओवर का मतलब है ये है कि बाहर वाली सरफेस, अंदर वाली सरफेस और ये जो रिंग है सबको हमने करना है सिल्वर प्लेटिंग. तो टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे. तो ये देखो हमने अभी फॉर्मूला किया था, टोटल सरफेस एरिया of this vessel, this will be equal to, एक तो देखो बाहर वाले सरफेस का एरिया जो कि होगा 2 पाई r स्क्वायर, हेमिस्फेयर है ना, फिर अंदर वाले हेमिस्फेयर का एरिया लो 2 पाई स्मॉल r स्क्वायर, फिर इस रिंग का एरिया कितना था? पाई टाइम्स कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर. लेट अस पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व. पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे. तो देखो ये हो गया 2 इंटू पाई, एक तो कॉमन आ जाएगा. ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल टेक पाई कॉमन. पाई तो बाहर ले लो. ये हो गया 2 इंटू कैपिटल R इज 21/2 का स्क्वायर प्लस वी हैव 2 टाइम्स 14/2 का स्क्वायर प्लस वी हैव कैपिटल R स्क्वायर विच इज 21/2 का स्क्वायर और माइनस 14/2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा. अब देखो और क्या कॉमन है, इसको अगर सॉल्व करना हो इजीली तो आप क्या करोगे, जैसे आप नोटिस करो ये सब 7 के मल्टीपल्स है ना, तो इन सब में 7 कॉमन है, मतलब 7 स्क्वायर कॉमन है, और नीचे 2 आ रहा है तो 2 का स्क्वायर भी कॉमन है. तो लेट अस टेक फ्रॉम हेयर, एक तो पाई कॉमन था, अब ले लो 7 का स्क्वायर और अपॉन 2 स्क्वायर भी कॉमन. क्या बचा देखो 2 इंटू दिस विल बी 3 का स्क्वायर कितना 9. फिर आगे चलो 2 इंटू यहां पे क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर यहां पे क्या बचेगा 3 का स्क्वायर और यहां पे बचेगा 2 का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 49/4 पाई मल्टीप्लाइड बाय पाई की वैल्यू भी यहां पे चाहे तो पुट कर सकते हैं 22/7. ऑलराइट, ये हो गया. इंटू वी हैव 9 2 18 प्लस 4 2 8 प्लस 3 3 9 और माइनस कितना 4. यहां पे ये कैंसिल करो, 7 7 49 और एक 2 कैंसिल करो, कितना आ गया 11. सो दिस इज इक्वल टू हाउ मच 77/2 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट आर वी गेटिंग 18 प्लस 8 विल बी 26 प्लस 5. Is it all right? So that will be equal to 31. तो ये हो गया 77 इंटू 31/2 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. ऑलराइट, अब देखो आपको क्या बोल रहे हैं यहां पे हम ऑब्जर्व करते हैं वी आर गिवन दैट कि कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ सरफेस है 0.40. तो टोटल कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग हमने निकालनी है. तो लेट अस नाउ फाइंड कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग 1 सेंटीमीटर square surface. All right, this is given to be equal to 0.40 rupees. So therefore cost of silver plating complete vessel
जो पूरा वेसल है अगर हम उसको सिल्वर प्लेट कराना चाहते हैं तो इट विल बी टोटल सरफेस एरिया 77 इंटू 31/2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 0.40. इज इट ओके? तो ये आप अगर सॉल्व करोगे इट विल कम आउट टू बी रुपीज 477.40. दिस मच यू कैन डू. सिंपली आप इसको ये कर लो, ठीक है ना, 2 से कैंसिल कर लो तो ये हो जाएगा आपका कितना 0.20 एंड देन यू कैन मल्टीप्लाई. दिस विल बी द आंसर. तो ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सिल्वर प्लेटिंग द कंप्लीट वेसल, जिसके लिए हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फेरिकल बोल. राइट. अब एक लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन ये है कि द डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. ये देखो जैसे बिल्डिंग है तो इनका जो डोम है इस बिल्डिंग का दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फेयर. आपको कहा है फ्रॉम द इनसाइड इट इज व्हाइट वॉश्ड एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 498.96. ऑलराइट. पूरा जो इनसाइड है उसको हमने व्हाइट वॉश करवाया है इस रेट पे. अगर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग है ₹2 पर स्क्वायर मीटर तो आपने एक तो इनसाइड का सरफेस एरिया बताना है कितना होगा और एक वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. ऑलराइट. तो ये देखो हम एज्यूम कर लेते हैं ये जो डोम है जो हेमिस्फेयर की फॉर्म में है, इस हेमिस्फेयर का रेडियस इज स्मॉल r. तो लेट अस राइट लेट स्मॉल r बी इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर. ऑलराइट. ये अब देखो आपको कहा है कि कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज ₹2 पर स्क्वायर मीटर. तो इसका मतलब हमारे पास और टोटल कॉस्ट अगर इतनी है तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा. ये देखो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू कितना. आप ले लो एक तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग और डिवाइडेड बाय एक स्क्वायर मीटर के कितने लगे ₹2. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऐसे लिख देते हैं डिवाइडेड बाय दिस इज कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग कंप्लीट हेमिस्फेयर और नीचे आएगा कॉस्ट रुपीज पर स्क्वायर मीटर. तो दिस इज इक्वल टू नाउ और देखो टोटल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं. सबसे पहले जो पार्ट 1 पूछा था टोटल कॉस्ट है आपकी 498.96 और एक स्क्वायर मीटर को व्हाइट वॉश करने के कितने लगते हैं ₹2. तो ये डिवाइड कर लो तो इट विल बी इक्वल टू हाउ मच. दिस विल कम आउट टू बी 249.48 और मीटर स्क्वायर. दिस इज द टोटल सरफेस एरिया. अब यहां से हम रेडियस भी निकाल लेंगे. ये तो हमने टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया क्योंकि आपको टोटल कॉस्ट दी थी और एक स्क्वायर मीटर को पेंट करने का या व्हाइट वॉश करने की भी कॉस्ट आपको दी हुई थी. अब अगर आपके पास रेडियस r है देखो हेमिस्फेयर का तो टोटल सरफेस एरिया होता कितना है. टोटल सरफेस एरिया इज गिवन बाय 2 पाई r स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू 249.48. तो यहां से हम रेडियस निकालेंगे हेमिस्फेयर का 249.48 डिवाइडेड बाय 2 इंटू पाई विच इज 3.14 अप्रोक्सीमेटली या 22/7 भी ले सकते हो. तो दिस ऑन सॉल्विंग विल गिव यू कितना. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 39.69 which means r will be equal to ये किसका स्क्वायर है 6.3 का. तो r is 6.3 मीटर्स. तो हमें रेडियस मिल गया हेमिस्फेयर का 6.3 मीटर्स. ऑलराइट. अब आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना था जो हम निकाल चुके हैं और एक चाहिए वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. तो इस डोम के अंदर का जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर. तो लेट अस टेक नाउ volume of air inside the dome. This will be equal to volume of hemisphere which is 2/3 pi r cube. Is it okay? So this will be 2/3. Pi is either
22/7 or you can take 3.14. R is 6.3 और इसका क्यूब. तो ये आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. दिस विल गिव यू 523.908 मीटर क्यूब. तो ये हमारे पास आ गया वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम. राइट. तो देखो हमने क्या किया, आपको हेमिस्फेरिकल शेप में डोम दिया है बिल्डिंग का. डोम इज दिस पार्ट जो बिल्डिंग के ऊपर होता है. ऑलराइट, हेमिस्फेयर की फॉर्म में है. दिस इज कॉल्ड एज द डोम ऑफ बिल्डिंग. तो आपको टोटल कॉस्ट व्हाइट वॉश करने की देखो यहां पे दी हुई थी ये. इज इट ऑलराइट? दिस वाज द टोटल कॉस्ट. और 1 स्क्वायर मीटर को व्हाइट वॉश करने का अगर ₹2 लगते हैं तो एरिया दिस अपॉन दिस इज कमिंग आउट टू बी दिस मच, 249.48. फिर हमने कहा कि हेमिस्फेयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, 2πr². तो 2πr² विल बी 249.48. सॉल्व करके r आ गया और फिर आप वॉल्यूम निकाल सकते हो बाय द फॉर्मूला 2/3πr³. ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से, विच इज 523.908. इज इट ओके? तो दिस विल बी द आंसर. तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 13. So I hope it is clear to you, right? So in this lecture, as you have seen, we have talked about surface area and volume of cuboid, cube, sphere and hemisphere. तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं. इसके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करो. प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस ऑल्सो. इसमें कैलकुलेशन पार्ट भी देखो इंपॉर्टेंट होता है. तो डू कैलकुलेशन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर्स नहीं मिलते हैं. तो अगर आपको कैलकुलेशन करने की प्रैक्टिस होगी तो ही आप वहां पे करेक्टली और स्पीड से कैलकुलेशन कर पाओगे. अगर आप प्रैक्टिस करते टाइम यू आर मेकिंग यूज ऑफ कैलकुलेटर्स, दैट विल बिकम डिफिकल्ट in the exams to do the calculations quickly and accurately. All right? और units are important. Formula important है, calculation part important है, units important हैं. और एक figure important होती है कि अगर आपने figure ठीक बनाई है तो आप question को easily comprehend कर पाओगे. All right? तो पूरा question इन सब चीजों का एक तरह से amalgamation होता है. तो इस लेक्चर में हम इतना ही कर रहे हैं. अगले लेक्चर में वी विल टॉक अबाउट total surface area, curved surface areas, volumes of right circular cylinder and cone. Till then, keep practicing and keep enjoying the benefit of our courses, and don't forget to subscribe to the channel. Thank you and bye-bye.